आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनिल सर में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए है। 12,460 शिक्षक भर्ती का मामला आज भी कोर्ट में पेंडिंग है। इसको लेकर के अभ्यर्थी हमेशा इंतजार में रहते हैं कि आखिर ये भर्ती पूरी कब होगी। तो 12,460 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट क्या होगा और कब तक पूरी होगी, एक एक बिंदुवार आपको स्पष्ट कर देते हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। तो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़े जितने भी अभ्यर्थी हैं, इस वीडियो को ज़रूर देखें और अंत तक देखें और आपका निष्कर्ष जो आप सोचते होंगे, आपका निष्कर्ष आपको निकल कर सामने आ जाएगा। आपको बता दें, 12,460 शिक्षक जो भर्ती थी दिसंबर 2016 में निकली और तमाम अड़चनों के बीच ये भर्ती प्रक्रिया को रोका गया। फिर आगे प्रक्रिया प्रारंभ किया गया, फिर से कोर्ट में मामला चला गया। कभी ग्रेडिंग को लेकर हुआ तो कभी अन्य मामले होते हुए अब जिला वरीयता का मामला फंसा पड़ा हुआ है। इसको लेकर के तमाम अभ्यर्थी आज भी कोर्ट में केस लड़ रहे हैं और अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। अर्थात कहा जाए तो ढाक की वही तीन पात की स्थिति है। तो आइए स्पष्ट कर देते हैं एक एक बिंदुवार। सबके मन में ये प्रश्न है कि भर्ती का रिजल्ट क्या होगा। तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह मामला कोर्ट में क्यों गया। जिला वरीयता को लेकर के, अर्थात जहां से अभ्यर्थियों ने प्रशिक्षण किया है उसको जिला वरीयता के अंतर्गत रखा जाए। इस मामले को लेकर के लोग गए और सिंगल बेंच से उनके पक्ष में फैसला भी आया, लेकिन आज भी वो नियुक्ति की राह जो रहे हैं। तो आइए मामले के तह तक चलते हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती जो निकली उसमें 24 जिलों में शून्य पद आए और 51 जिलों में पद आए। किसी ज़िले में बहुत कम पद थे, 100 से भी कम पद रहे, और किसी ज़िले में बहुतायत पद देखने को मिले। अभ्यर्थियों ने अपनी मनचाहा जिला अर्थात जहां से प्रशिक्षण किया है उनकी तो प्राथमिकता थी कि पहले वहां करेंगे और शून्य के अभ्यर्थी कहीं भी अपना आवेदन किए। इस मामले को लेकर यह प्रक्रिया जो 16,448 की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें यही था कि पहले बार प्रशिक्षित जनपद के लोगों को और शून्य जनपद को प्राथमिकता दी जाएगी और दूसरी काउंसलिंग में जो सीट बचती है उसके बाद कोई भी अभ्यर्थी कहीं भी जाकर के अपना काउंसलिंग कराएगा और वहाँ पर नियुक्ति पत्र प्राप्त कर सकता है। परंतु जिला वरीयता को लेकर केस किया गया और जिला वरीयता केस करने वाले अभ्यर्थियों की जीत भी हुई और डबल बेंच में मामला आज भी पेंडिंग पड़ा है 6ख को लेकर के। 6ख में क्या होता है कि शून्य को मौका दिया जाता है कि आप प्रथम बार किसी एक जनपद में आवेदन कर सकते हैं। प्रश्न ये है कि भर्ती प्रक्रिया में जीतेगा कौन। देखिए, कोर्ट का आदेश कुछ भी हो सकता है। अब कोई ये कहता होगा कि अभ्यर्थी मात्र इतने बचे हैं, सबको नियुक्ति मिल जाएगी। देखिए, कोर्ट नियम के साथ चलती है, नियम का वो जांच करेगी, परख करेगी और उसके आदेश पर आदेश सुना देगी, न कि यह कहेगी कि अभ्यर्थी इतने सबको नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। मामला एक ही था कि सरकार पर आप दबाव बनाए होते, सरकार अपना कोई प्रपोजल ले गई होती, उसमें एक रास्ता देती, उस पर भी वो मंथन करता कोर्ट, उसकी भी जांच परख करता कि ठीक है अभ्यर्थियों के हित में है, नियम को भी इसमें कुछ रखा गया है कि नहीं रखा गया। उसके बाद वो आदेश करती नहीं करती, ये कोर्ट की प्रक्रिया थी। लेकिन फिलहाल सरकार की तरफ से भी प्रपोजल मना कर दिया गया। सरकार अपने उसी अपील को, सरकार की जो अपील है उस अपील पर बहस करेगी और 6ख को बहाल कराने की पूरी कोशिश करेगी। और 51 के जो पैरविकार हैं वो अपनी जो पहले सिंगल बेंच से जीते हैं उसी आधार पर पूरा जीत की कोशिश करेंगे। उनके वकील अपनी बात को रखेंगे, फिर जैसा निर्णय आएगा उसी आधार पर भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी। बात यहाँ पर यह आती है कि अगर 51 जीतता है तो क्या शून्य को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शून्य 6ख ही समाप्त हो जाएगा तो शून्य को मौका मिलना 9 के बराबर है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट का क्या डिसीजन होता है, कोर्ट उसमें किन किन बिंदुओं को रखती है। और अगर ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 51 जनपद जीतता है तो दूसरी काउंसलिंग में भी मौका मिलेगा शून्य को कि नहीं मिलेगा, ये तो कोर्ट के आदेश के बिंदुवार जो पॉइंट लिख कर आएंगे उसमें स्पष्ट हो पाएगा। इस पर किसी को कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अर्थात यहाँ पर यह कहा जाए कि अगर 51 जीतता है तो 51 के लोगों को नियुक्ति पत्र दे करके यह कहा जा सकता है कि शून्य जिलों में जहाँ पद नहीं थे उन अभ्यर्थियों की भर्ती नहीं निकली और उनको मौका नहीं दिया जा सकता। ये भी प्रक्रिया हो सकती है जो आपके लिए थोड़ा सा कड़वी लग सकती है, लेकिन कोर्ट से कुछ भी डिसीजन आ सकते हैं, इसको कुछ कहा नहीं जा सकता है। दूसरी बात, शून्य अगर यहाँ जीतता है, शून्य जनपद के अभ्यर्थी की यहाँ जीत होती है अर्थात सरकारी अपील, सरकार की जो अपनी अपील है वो बहाल हो जाती है। तो यहाँ पर वह प्रक्रिया कहने का मेरा मतलब यह है कि 6ख जैसे ही बहाल हुआ, शून्य जनपद की जो चयनित लिस्ट है वो बहाल हो जाएगी, जिसमें से
जो आपकी 12,460 शिक्षक के सापेक्ष बहाली काउंसलिंग कराई गई थी, नियुक्ति पत्र वितरित कर दिया गया था, केवल शून्य जनपद की नियुक्ति पत्र को रोक लगा दी गई थी, अर्थात उतने पद के सापेक्ष उस समय अभ्यर्थी उपलब्ध थे। तो अब वो सरकार के ऊपर है, नियम तो है कि पद खाली है तो दूसरी काउंसलिंग कराई जाए, लेकिन सरकार के वो ऊपर चला जाएगा, अगर जैसे ही 6 का बहाल हुआ वो सरकार के ऊपर चला जाएगा कि सरकार दूसरी काउंसलिंग कराएगी कि नहीं कराएगी। वो यह कह सकती है कि मामला नियुक्ति पत्र को लेकर फंसा था कुछ अभ्यर्थियों को, उनकी जीत हो गई, उनको मैंने नियुक्ति पत्र दे दिया, यह बहुत ही पुरानी भर्ती है, इसलिए मैं इस पर कुछ आगे कार्रवाई नहीं कर सकता हूँ, इस भर्ती को मैं यहीं से क्लोज कर रहा हूँ। अर्थात अभ्यर्थी की दबाव बनाने पर भी ये होगा नहीं होगा कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सब सरकार के ऊपर रहेगा, सरकार चाहे तो अंतिम पद तक भी भर सकती है। तो ये 2 मामले हो गए। तीसरा आंसर आपका वही हो सकता है कि सरकार पर अगर आप दबाव बनाए होते, कोई बीच का रास्ता निकाली होती जिससे शून्य का भी अहित नहीं होता, 51 का भी अहित नहीं होता और भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि सभी लोग चाहे 51 के हों चाहे शून्य के हों, कोई पीछे होने को तैयार नहीं। कोई कहता है कि मैं जीत रहा हूँ तो उसी ईगो में है, कोई कह रहा है कि भाई मैं मेरा हथियार ही समाप्त हो जाएगा तो इस ईगो में है। खैर इस पर कोई बात नहीं, फिलहाल 26 को धरना रखा गया है और 26 को सभी अभ्यर्थियों को जाना भी चाहिए क्योंकि आपकी भर्ती से जुड़ा ये मामला है, वो चाहे 51 के हों चाहे शून्य के हों। अगर कोई टीम जाती है, सदस्यीय टीम जाती है तो दोनों पक्ष के लोग जाएं और अपनी अपनी बातों को रख सकते हैं। तो रही बात धरने की, तो धरना आप भर्ती के लिए जा रहे हैं, भर्ती प्रक्रिया को जीवंत रखना चाहते हैं कि बाद में भी अगर कोई आदेश किसी अहित में आता है तो आप अपना दबाव बनाकर दूसरी तीसरी चौथी काउंसलिंग करा सकते हैं। वेटिंग के लोगों के लिए पीछे भी कुछ बहुत कम था और आज भी बहुत कम है, वह दबाव और सरकार से आग्रह अनुरोध करने पर ही कुछ मिल सकता है। उम्मीद करते हैं कि आर्डर सभी अभ्यर्थियों के पक्ष में आए, दूसरी तीसरी काउंसलिंग पूरी हो। ऐसा नहीं है कि 12,460 शिक्षक भर्ती का जो आदेश आएगा 6 के रूप में तो फिर से गणना होती है कि मात्र इतने ही लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। जब मात्र इतने ही लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उस समय अगर मान लीजिए 5,000 लोगों को नियुक्ति पत्र की बात की गई थी और बहुत से लोग जॉब पा गए हैं, तो उन खाली पदों का लेखा जोखा सरकार तैयार करे और दूसरी तीसरी काउंसलिंग कराकर सबको दे, तो ये सब सरकार के ऊपर हो जाएगा। तो ये थी अपडेट, कड़वी हो सकती है लेकिन आपके लिए सार्थक है, देखते हैं। उम्मीद है कि जल्द कोर्ट से फाइनल हो जाएगा 1-2 सुनवाई में। धन्यवाद।